हाँ फ्रेंड्स, सब सूरज आए। हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। अभी तुरंत खबर ये आई है, एक लगभग आधे घंटे पहले ये खबर आई है, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड करने से आधे घंटे पहले ये खबर आई है कि पाकिस्तान में हमारे भारतीय उच्चायुक्त के 2 बड़े अधिकारी सुबह से लापता हो चुके हैं। भाई क्या ये है? मतलब खिसियाई बिल्ली खंभा नोची, यही स्ट्रेटजी है। जब युद्ध में नहीं हरा पाते, टेररिस्ट भेज के कुछ नहीं बिगाड़ पाते, अपने जासूस भेज के कुछ नहीं बिगाड़ पाते, जब पकड़ा जाते हैं तुम्हारे जासूस तो कभी भारतीय डिप्लोमेट्स के पीछे अपने जासूस लगाते हो, वहाँ पर उनकी पीछा कराते हो, और कभी भारतीय उच्चायुक्त के लोगों को गायब करा देते हो। भाई ये तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी है? भारत इस मुद्दे पर वहाँ के उच्च अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझ भी सकते हैं, जिसकी नीति और नीयत दोनों खराब है, उससे किसी का भरोसा करने का क्या मतलब है? क्योंकि वो सिर्फ इसी के लायक हैं, वो सिर्फ यही कर सकते हैं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान की जिंदगी की एक कहानी है, वो लातों का भूत है, वो लातों से ही सुधरता है। वो ऐसे छोटे छोटे हमले करते रहता है, जब एक दिन चपक के हो जाता बढ़िया, बच जाता है तो समझ में आ जाता, तो खिसियाई बिल्ली वाली हाल होती है, तो कुछ नहीं मिलता, तो जो वहाँ पर है उसी को परेशान करने का हो पड़ जाता है। कभी डिप्लोमेट्स के पीछे लगा देता है अपने ISIS के लोगों को, वहाँ तो उन्हें अधिकारी कह सकते हैं, ISIS के अधिकारियों को लगा देता है, वो लग जाते हैं, नक्सलवाद उनके पीछे पड़ जाते हैं, टेररिस्ट पड़ जाते हैं, उनका पीछा करने लगते हैं, गाड़ियों के पीछे हम खुलेआम पीछा कर रहे हैं। भाई कुछ मतलब होना चाहिए, जानो समझो करो क्या किया जाता है। और जब कुछ नहीं मिला, जब तुम्हारे यहाँ जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक नियम के तहत तुम्हारे देश भेज दिया गया उन्हें, क्योंकि हम तो ऐसे नहीं है ना, तुम ऐसे हो, तुम जैसे तुम अपना भोगो, और तो कुछ नहीं मिलता तो भारत के उच्चायुक्त लोगों को गायब करा देते हो। भाई ये कौन सी साजिश है? ये कौन सा तरीका है? जिम्मेदार देश बनो, क्योंकि सिर्फ जिम्मेदार देश बनने से ही आगे जा सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चाइना के सामने हाथों के नीचे अपना सर रखने से ना कोई देश आगे नहीं बढ़ता। किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर पड़ने वाला हर समय कुत्ता ही होता है। घर की फेंकी हुई रोटी कुत्ता ही खाता है, घर का मालिक नहीं खाता। अगर तुम्हें अपना मालिक बनना है, अपनी एक इज्जत बनानी है, तो किसी के फेंके हुए रोटी के टुकड़े के पीछे मत जाओ, अपनी इज्जत बनाओ। और अपनी इज्जत बनाने के लिए एक अच्छा काम करना पड़ता है। किसी के ऊपर हमला करके, वहाँ के नागरिकों को टारगेट करके, कभी कश्मीरी पंडित को टारगेट करके, कभी देश में जवानों को टारगेट करके, कभी किसी को टारगेट करके, कभी जनता को टारगेट करके, कभी सरकार को टारगेट, कभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट तुम हमला करते हो, तो इससे कैसे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी? ये तुम्हारा वो है, यही तुम्हारा संविधान है, और यही युद्ध की तुम्हारी स्ट्रेटेजी, यही तरीका। अगर तुम्हें हिम्मत है, अगर वो हिम्मत वाले तुम्हारी आर्मी में इतना दम है, तुम्हारे देश में, तो तुम्हारे असली तुम मुसलमान हो तो आओ जंग करो, सामने से जंग करो। हिम्मत हो तो नहीं करो, क्योंकि औकात नहीं है, होनी चाहिए। ये बना लोगे फिर सामने आना, आंख दिखा के फिर आंख बंद कर लेना, ये तुम्हारी स्ट्रेटजी है। और तुम ऐसे कर दो, और ऐसे करे से अपनी बेइज्जती इतना करा चुके भैया, का कहीं करम फूट गया बेइज्जती करने वाले तुम्हारे। इतना बेइज्जती करते लोग थकते नहीं, और तुम्हारे देश के नेता है जो आके लग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। एक तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे आका साहब जो है रूस, वो चाइना, वो कहते हैं कि जो लद्दाख में स्थिति बनी हुई है उसका कारण 370। भाई ये तो मेरा मैटर है, हम अपने घर में चोरी करते, तेरे से क्या मतलब? बॉर्डर पर आप विवाद करेंगे, हम अपने देश में कुछ करेंगे, आप करने वाले को। हमारे देश की जनता जाके आपसे कहती है कि आप हमारे देश में हमारे साथ गलत हो, आप सहारा करिए। तुम्हारे देश की जनता हमारे पास आती है शरणार्थी बनकर और कहती है कि गलत हो रहा है हमारे देश के साथ, हमारे पास, हम आपके पास आना चाहते हैं, और हम उन्हें इज्जत के साथ रखते हैं। तुम्हारे देश के लोग भी हमारे देश के लोगों की इज्जत बढ़ाते हैं। योगी आदित्यनाथ के, तुम्हारे ही पत्रकार, डॉन के संपादक इज्जत बढ़ाते हुए पीछे नहीं जाते, गुणगान गाते हुए पीछे नहीं जाते, लेकिन तुम्हारे दबाव में आने के बाद में भले से वो किसी और भारत के प्रदेश की बुराई कर दें। और तुम्हारे यहाँ की जनता ही सब कुछ होती है किसी भी देश की, और वो जनता वो सपने देखती कि हमारे देश में भी माननीय नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, जो हमारे देश को भी एक उच्च शिखर तक, ऊंचाइयों तक पहुंचाए। हम कामना करते हैं तुम्हारे देश में कोई वैसा नेता पैदा हो और आए और इस देश को अपने उच्च स्तरों पर पहुंचाए, लेकिन ऐसा कर्तव्य मत करो, इससे शर्म आ जाए। तुम्हारे बच्चों को
कि हम ऐसे लोगों के वंशज हैं, ऐसे काम करते हो। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए सोचो कि उनके ऊपर क्या बीतेगी जब ये उन्हें कहा जाएगा तुम उस आदमी के बच्चे हो जो तुम उस आदमी के बच्चे हो जो इतना अच्छा काम करता है। इतने अच्छे आपके काम है ना कि ऊपर वाला ही मालिक है, करिए। धन्यवाद।